पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। लगता है इसका सर्किट डैमेज हो गया है। थैंक गॉड इस पर किसी चीज का तो असर हुआ। लेकिन इसका अब हम करें क्या? अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस मिशन को मुझे पूरा करना ही है। कल सुबह से उसकी तलाश फिर शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन मैं 22वीं सदी में जाऊंगा कैसे पिताजी? उसके लिए पहले तुम्हें कालजयी पर्वत पर जाना होगा। 2114। कोशिश करके देखते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम अपने मिशन में जरूर कामयाब होगे। तो आप ही डॉक्टर रॉय हो? पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे मिलने कितनी दूर से आए, और मुझे यह बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम। और अब आगे। अरे ये तो सब गायब हो गए। और क्या, कचरा संभाल के थोड़ी रखा जाता है, डिसइंटीग्रेट हो गया। खैर तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। नहीं नहीं, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे मिलने क्यों आए। जी मेरा नाम गौरव राय है। वाह, मेरा नाम गौरव रॉय है। खैर आगे बोलो। जी मैं प्रेजेंट से आया हूँ, मेरा मतलब आपके पास से, सन 2004 से। सन 2004 से? ओह, तभी मैं सोचूं कि तुम फूड कैप्सूल जैसी चीज देखकर हैरान क्यों हो गए थे। ओके ओके, खैर आगे बोलो, मुझसे क्या काम है। जी आपके इस समय में से एक रॉबर्ट जिसका नाम KLR है मेरे समय में आ गया है, और वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी की आत्मा ने कहा कि उससे लड़ने में आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। कर तो सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो रॉबर्ट हमारे समय से तुम्हारे समय में आकर तुम्हारे पीछे लग गया है तो इसमें जरूर प्रकृति का कोई प्लान होगा, और तुम्हारी हेल्प करने का मतलब होगा प्रकृति के उस प्लान के साथ छेड़खानी करना। और डॉक्टर रॉय कभी प्रकृति के किसी प्लान के साथ छेड़खानी नहीं करता है। लेकिन अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मुझे मार देगा। वेल, हो सकता है, लेकिन इसमें जरूर कोई अच्छाई छिपी होगी, तभी तो प्रकृति ने ये खेल रचा है। डॉक्टर रॉय आप ऐसा मत कहिए,
मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। नो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मैं गायब क्यों हो रहा हूं? क्या हुआ? तुम्हारा नाम सचमुच गौरव राय है? हाँ, इसमें आपको शक क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा ये डेटा बैंक कह रहा है कि तुम मेरे पूर्वज हो। इसका यह भी कहना है कि मेरा भी सरनेम कभी राय हुआ करता था। समय गुजरने के साथ साथ ये रॉय हो गया। मतलब मैं तुम्हारा I mean, आपका दादा या परदादा ऐसा कुछ हो? इसका तो यही कहना है, मगर इस बात की जांच करना बहुत आसान है। तुम्हारा जूनियर जी से क्या रिश्ता है? मैं ही जूनियर जी हूं। मैं कैसे मानूं? ठीक है, जी, जेम, जेमी, बूम। जी, जेम, जेमी, बूम। बस बस, काफी है। तुम मेरे पूर्वज हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और वो केएलआर तुम्हें मारने में कामयाब हो गया तो मैं तो पैदा ही नहीं हूं। हो सकता है। यही नहीं, तुम जूनियर जी हो। तुम्हें कुछ हो जाए तो पूरी मानव जाति का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। ये बात तो आपको पहले समझ लेनी चाहिए थी। शायद इसीलिए प्रकृति ने मुझे आपके पास भेजा है। ठीक कह रहे हो तुम। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। खैर, चलो तुम्हें तुम्हारा हथियार देता हूं। कम। आओ। Now watch me. ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारा हथियार है। एक ऐसा यंत्र जो थॉट कंट्रोल्ड है। यानी इसका संचालन तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से होता है। बिना तुम्हारे कुछ कहे ये समझ जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो और सिचुएशन को भांपकर ये एक्शन करेगा। लेकिन ऐसा एक यंत्र ना मैंने केएलआर के पास देखा था। ओह, आई सी।
तो वो वहां पहुंच गया है। मतलब नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऐसा एक यंत्र कुछ महीने पहले मेरी लैब से चोरी हो गया था। उसके बाद मैंने ये दूसरा यंत्र बनाया। यानी इस यंत्र का KLR के पास पहुंचने का यह मतलब है कि मेरे लिए खतरा बढ़ गया है। कुछ हद तक तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके बारे में एक और बात भी ध्यान रखने वाली है। क्या? वो यही कि ये यंत्र मस्तिष्क से संचालित होता है और इसे मैंने बनाया है। क्योंकि मैं तुम्हारा वंशज हूं, इसलिए मेरे दिमाग के कुछ थॉट पैटर्न्स तुम्हारे दिमाग के थॉट पैटर्न से मिलते हैं। इसलिए जितनी अच्छी तरीके से तुम इस यंत्र को इस्तेमाल कर सकते हो, उतने अच्छे तरीके से KLR या कोई और नहीं कर सकता है। इस यंत्र के मामले में तुम्हारा हाथ हमेशा KLR से ऊपर रहेगा। थैंक यू डॉक्टर रॉय। अब बस मुझे ये बताइए कि मैं वापस अपने समय, मेरा मतलब सन 2004 में कैसे जाऊं? नो 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 नो, वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जी? जी, अगर तुम इतना सा काम खुद नहीं कर सकते हो तो KLR से क्या खाक मुकाबला करोगे? ऐसी बात है तो ठीक है, वापस जाने का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। गुड, ऑल द बेस्ट। अब तुम जाओ यहां से, मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे वापस जाने का रास्ता चाहिए। तो ये सब इस यंत्र का कमाल है। डॉक्टर रॉय ने कहा था कि ये थॉट कंट्रोल्ड है, इसलिए जैसे मैंने इसे हाथ में लेकर रास्ता ढूंढने की बात सोची, मुझे रास्ता मिल गया। सचमुच ये बहुत ही कमाल की चीज। KLR से मुकाबला करने में ये मेरी बहुत मदद करेगी, लेकिन वो इस समय कहां होगा? वो जरूर मुझे ढूंढ रहा होगा। अरे पूरा दिन होने का आया, ये गौरव स्कूल क्यों नहीं आया? मुझे तो लगता है उसे उस रॉबर्ट ने इडियट भूल कर भी ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ। मुझे लगता है हमें उसके घर पर जाकर देखना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलो। कहाँ जा रहे होंगे ये लोग? शायद अपने अपने घर। लेकिन अगर ये लोग मेरे कब्जे में आ जाएं, तो ये मेरे लिए गौरव राय तक पहुंचने का जरिया बन सकते हैं। हाँ, मुझे इनको काबू में करना ही होगा।
हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दो हमें। छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? हमें यहाँ पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? आखिर क्या चाहते हो तुम हमसे? क्या चाहता हूँ? सिर्फ एक चीज, तुम्हारा दोस्त गौरव राय। तो तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? तुम इतना भी नहीं समझते? तुम यहाँ मेरे पास कैद हो और तुम्हें छुड़ाने के लिए उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। बस उसके बाद वो मेरी मुट्ठी में और तुम लोग आजाद। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम समझते हो कि इस तरह तुम गौरव को पकड़ोगे तो ये तुम्हारी भूल है। ऐसी कोशिश बहुत ने पहले की है मगर उसके सामने कोई नहीं टिका है। हाँ, अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो तुम भी मारे जाओगे। अरे ये तो डरता ही नहीं है और इसने हमें ऐसी जगह कैद कर रखा है जहाँ कुछ भी नहीं है। पता नहीं हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं। सॉरी। हेलो, हाँ आंटी जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। टीना घर पर है? हाँ, अच्छा, थैंक यू। ना मोंटी घर पर है, ना शैली और ना टीना। कहाँ गए होंगे तीनों? शायद पार्क में गए होंगे। मैं देख कर आता हूँ। मोंटी, शैली, टीना, मोंटी, शैली, टीना। भी नहीं है। कहाँ गए होंगे तीनों? मैं टेलीपैथी के थ्रू शैली से बात करता हूँ। शैली, शैली, प्लीज जवाब दो मुझे और बताओ कि तुम लोग कहाँ हो। गौरव, गौरव हम सबको KLR ने पकड़ लिया है। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग ना, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? क्यों? क्योंकि KLR को हम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उसने हमें सिर्फ इसलिए पकड़ लिया है ताकि वो हम लोगों के जरिए तुम तक पहुंच सके। अगर तुम हमारे पीछे यहाँ तक आए तो वो तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर मैं वहां नहीं आया तो तुम सबको नुकसान पहुंचाएगा। हमें नुकसान पहुंचाकर उसे क्या हासिल होगा? इसलिए वो हमारा कुछ नहीं करेगा। बल्कि गौरव, अगर तुम नहीं आओगे तो वो हमें छोड़ देगा। क्या बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो शैली? वो एक मशीन है, उसके अंदर दया धर्म जैसी भावनाएं नहीं है। वो तुम सबको खत्म कर देगा। हो सकता है कर दे और हो सकता है ना भी करे, लेकिन अगर तुम यहाँ आ गए तो वो तुम्हें डेफिनेटली खत्म कर देगा। इसलिए गौरव, मैं तुम्हें इस जगह का पता हरगिज नहीं बता सकती। ओके गौरव, बाय बाय गौरव, बाय। शैली सुनो तो। अब मैं क्या करूं? हो सकता है कि ये यंत्र मेरी कुछ मदद करे। मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है। क्या तुम्हें आइडिया है कि वो लोग कहाँ होंगे?
ये लोग किसी जंगल में कैद हैं, लेकिन ये जंगल किस तरफ है? इसका मतलब ये जंगल इसी दिशा में है। मुझे इसी दिशा में जाना होगा। हाँ, ओके। जी, जैम, जैमी, बम। अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुल्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।